सभी को गुड मॉर्निंग। आज एक कमेंट का समीक्षा करेंगे। हमारे चैनल पे एक कमेंट आया है और यहाँ कोई कमेंट का समीक्षा करने का मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति को ही हम देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग व्यक्तिगत के पे उतर आते हैं कि आप व्यक्तिगत एक व्यक्ति का समीक्षा क्यों कर रहे हो। अरे यहाँ एक व्यक्ति के आधार पे हम कई व्यक्तियों को देख सकते हैं। यहाँ 800 करोड़ लोग हैं, भारत में 150 करोड़ लोग हैं, तो 150 तरह का ऐसा नहीं है। वो जो मूल जो फ्रेम है वो कुछ वैरायटी का होता है। फिर उसमें मिक्स होके जैसे हम षड्रिपु का देख ले तो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य, तो सभी में वो मिक्स होके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 150 तरह का हो जाएगा 150 व्यक्ति में। लेकिन मूल रूप में जाओ तो इसी 6 में से कुछ आएगा। तो इसीलिए कुछ एक समीक्षा के आधार पे हम गहराई को देखते हैं। लास्ट मैंने एक समीक्षा की थी, लेकिन वहाँ किस व्यक्ति के कमेंट के आधार रख रहे हैं उनका नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो अपना समझ रखे थे। किसी का समझ जो है बहुत गहराई में है या नहीं, उनका क्या आयाम है, मेरा भी ले लो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है स्पष्टता। और आप उसको हम एक मानव फ्रेम में जीते हैं, हम जीव चेतना में नहीं जीते हैं। तो हम एक दूसरे को सम्मान पूर्वक रख के बात रखें। जैसे मैं यहाँ आचार्य प्रशांत जी और बहुत लोगों का समीक्षा की हूँ, और जितना समीक्षा हुआ है उसको छोड़ के बाकी बहुत वीडियो भी है। ज़्यादातर वीडियो तो अलग अलग विषय पे है। समीक्षा का तो कम बना है अभी तक, अग्निधारा में बन रहा है। यहाँ अभिव्यक्ति चैनल में 9 धारा है। तो ये है। बाकी जितना समीक्षा हुआ है उसमें मैंने कहीं गलत लैंग्वेज यूज करना ऐसा मुझे नहीं लगता है कहीं पे किया है, या कोई धारणा पे आ जाना टीका टिप्पणी पे, ऐसा नहीं किया है। मैं हमेशा मुझे जैसा समझ रहा है तथ्य सत्य पे बात को वैसा रख रही हूँ, और मैं ये दावा भी नहीं कर रही हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव ट्रूथ पे पहुंच गई हूँ। उसका और आयाम पे समीक्षा हो सकता है और आप मेरा कर सकते हो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है ना, समाज में मर्दन मंथन होता है, चिंतन मनन बढ़ता है, और हम स्पष्टता पारदर्शिता को जानने में आसान होता है। इसीलिए समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग जागरूक है, जो लोग अभी समाज में प्रभाव डाल रहे हैं, जो लोग सेलिब्रिटी है या इसी तरह के लोगों का ज़्यादा समीक्षा होता है, क्योंकि ज़्यादा समाज में गलत या सही चीज़ ट्रांसफ़र हो, इसके लिए ये माध्यम रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है। जैसे सेलिब्रिटीज़ कर ले, देख लो फिल्म स्टार, उनको व्यक्तिगत उनका इंटरव्यू लो, उनको पूछो तो वो खुद बोलते हैं कि हम शुगर नहीं खाते ज़्यादा, हम फिज़ी ड्रिंक नहीं पीते, जंक फूड नहीं खाते, लेकिन वो एडवर्टाइज़ कर देते हैं वो चीज़ का। तो ये कितना गड़बड़ हो गया कि आप जो व्यक्तिगत जीवन में नहीं करते हो, क्योंकि आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है, आप उस चीज़ का विज्ञापन करके गलत मैसेज देते हो समाज में। तो इसका समीक्षा तो मैं करूँगी ना। आचार्य प्रशांत जी खुद बोले हैं कि गलत चीज़ का अगर विज्ञापन इतना हो रहा है तो सत्य तथ्य का विज्ञापन क्यों ना हो। तो मुझे भी आचार्य प्रशांत जी के बात पे कुछ लगा कि नहीं, इसमें और गहराई हो सकता है, तो मैं रखी। आप उस पे बात, सत्य तथ्य पे बात रखें। तो लास्ट टाइम जो समीक्षा की थी मैंने नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो अपना मत रखे थे, ऐसा कुछ गलत शब्द वगैरह नहीं था। तो ऐसे मत तो अलग अलग आएगा ना, तो उसमें नाम क्या लेना है। कोई व्यक्ति का समीक्षा ऐसा लेके भी हम बात की गहराई को जान सकते हैं। लेकिन आज जो समीक्षा करेंगे जिस कमेंट का, वो एक टिप्पणी है व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत टिप्पणी और वो असम्मानजनक तरीका से रिप्रेजेंट हो, तो उस पर मैं नाम लेके समीक्षा करती हूँ ताकि ये चीज़ बंद हो। ये बहुत घटिया और गलत चीज़ है। मैं एक पब्लिक में काम कर रही हूँ, सोशल मीडिया में मेरा एक चैनल है, तो मैं देख रही हूँ ये चीज़ को, लोग कितने भटके हुए हैं। लाइव चल रहा होगा, कोई व्यक्ति आएगा, उसको विषय से या क्या लाइव चल रहा है कुछ लेना देना नहीं है, कुछ घटिया तरह का अभिव्यक्ति दे दो, तो आप कितना खालीपन में भरे हुए हो। सोशल मीडिया में भूत की तरह आप घूम रहे हो कि किसी को कुछ भी अभिव्यक्ति दे दो। तो ये रेणुका पांडव जी करके एक है, उनका कमेंट का मैंने पिक्चर शुरुआत वीडियो में मैं डाली हूँ, थंबनेल पे भी डाल दूंगी ये, ताकि और उनका नाम लेके मैं अभिव्यक्ति दे सकती हूँ। वो मेरा जल दर्शन के ऊपर, जल दर्शन तो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे वीडियो पे अभिव्यक्ति दिए हैं टीका टिप्पणी करके, तो वो लिख के अभिव्यक्ति दिए हैं, अभी मैं बोल के दे रही हूँ। तो क्रिया का प्रतिक्रिया होना चाहिए, और क्रिया में देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ी है। मूल बात पे जाते हैं। मेरे वीडियो पे मैंने आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो का समीक्षा की हूँ, जिस पे वो ये कमेंट दिए हैं, उसमें मैं समीक्षा रखी हूँ। और
उसमें मेरा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे आचार्य प्रशांत जी का अधिकार है, वो भी कई लोगों का समीक्षा किए हैं बहुत बार। कई लोगों का समाज की गड़बड़ बात का, खाली व्यक्ति का समीक्षा नहीं होता। समाज में जो गलत विचार फैलता है, जो गलत, जैसे अभी मैंने सेलिब्रिटी को लेके कहा, मैंने सारे सेलिब्रिटी को नहीं कहा, जो ऐसा करते हैं उनको कहा। हर चीज़ को लेके एक फिक्स परिभाषा नहीं बनाना है। यहाँ हर जगह हर तरह के लोग हैं, तो फिक्स परिभाषा माइंड में बना लेते हैं ना लोग, तो इस तरह की बात निकलता है कि सारे राजनीतिक लोग जो है वो चोर है, सारे पुलिस जो है करप्टेड है। इस तरह से थोड़ी होता है कि आपने दो चार को देख लिया तो वहाँ और कोई गहराई से नहीं होगा। तो ये माइंड में स्पेस का अभाव से ऐसा होता है। तो ये रेणुका पांडव जी बोल रहे हैं वो मेरे समीक्षा पे, मैंने तो समीक्षा किए हैं, तो मेरे आपको मेरे समीक्षा पे कुछ बात रखना था तो आप ये रख सकते थे, नहीं नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता, ये इसका और कुछ आयाम है, ये इसका मतलब आचार्य जी ऐसा बोल रहे हैं, आपको ऐसा समझ रहा है, ऐसा आप रख सकते थे। नहीं तो आप ये लिख सकते थे कि आप मेरे बात से सहमत नहीं है, तो सहमति या सहमति तो रहेगा, ये स्वागत है। लेकिन आपने कमेंट दिया मुझे, बेटा ये तेरे लिए नहीं है, तू नहा ले, खाना खा और पति का पैसा खर्च कर, ऐसा ये हम लोग के लिए है, तू मस्त रहे, तू वीडियो ही मत बना आचार्य जी के बारे में। ये कैसा अभिव्यक्ति है? मैंने समीक्षा किया तो ये मुझे व्यक्तिगत नहीं जानते, इनका मैं पहला कमेंट है हमारा चैनल में, बिल्कुल नहीं जानते व्यक्तिगत। तो इन्होंने मेरा समीक्षा देखा तो उनको समीक्षा गलत लगा, तो वो सीधा सीधा लिखते कि आपका समीक्षा मुझे गलत लग रहा है। तो पहले तो मुझे तू बोलने का अधिकार किसने दिया यहाँ पे? क्या आप मेरे कॉलेज टाइम के खोए हुए दोस्त हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ और आप पहचान गए और आके मुझे बोल रहे हो कि अरे तू कैसा है, तू तो भूल गया मुझे, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो ऐसा नहीं है। तो ये तो पहले आपका भाषा ठीक नहीं है। तो जिस व्यक्ति का भाषा कोई अनजान स्ट्रेंजर के लिए, जिसके बारे में आप सही गलत कुछ नहीं जानते, और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ झगड़ा चल रहा है अब हमारे बीच और आप तूता पे उतर आए तुरंत, मैंने आचार्य जी का समीक्षा किया है, ये मेरा अधिकार है एक नागरिक होने के नाते। आप हो सकते हो असहमत, और मैंने आचार्य जी की ना निंदा की ना गाली दी, मैंने समीक्षा की। आचार्य जी भी मेरी बात पे सहमत होंगे अगर ये सुनेंगे ये वीडियो, तो वो है। तो बेटा तू ये तेरे लिए नहीं है, वो डिसाइड कर लिए कि आचार्य जी का वीडियो मेरे लिए नहीं है। हो सकता है मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है का ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई में है, ऐसा भी हो सकता है मुझे ये सब बात पहले से समझता है तो व्यर्थ है मेरे लिए, या मुझे इसका और आयाम पता है, तो ये जो आयाम मुझे जान चुकी हूँ मैं, उसको मैं क्यों देखूँ? तो मेरे लिए नहीं है का एक दिशा नहीं हो सकता है ना, उसका दो दिशा हो सकता है। खाना खा ले और पति के पैसा, ये मेरे पति पत्नी मेरे व्यक्तिगत जीवन पे आए तो मेरे बारे में उनको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको इतना गुस्सा आ गया कि आचार्य जी के ऊपर भी सीधा सीधा दिख रहा है। अभी मैं जो समीक्षा कर रही हूँ इनकी बातों के आधार पे, उन्होंने मेरी समीक्षा का क्या समीक्षा किया, उन्होंने तो टिप्पणी दिया है। तो आप ऐसा सोशल मीडिया में किसी अनजान व्यक्ति को टिप्पणी दे रहे हो, तो मेरा पति का तो छोड़ो, मेरे पति तो बहुत खुश है, वो तो बहुत खुश है कि मैं ऐसे सोशल मीडिया में जागरूकता का काम कर रही हूँ। सोशल मीडिया तो एक आधार है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, हम व्यक्तिगत जीवन में भी कर रही हूँ। मेरा जीवन ही ऐसा बनता जा रहा है प्रवाही धारा में। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं सब बन चुकी हूँ, मैं आप जैसा छिचोरा अभिव्यक्ति नहीं देती। इट इज़ अंडर प्रोसेस ऑलवेज एवरीवन। आचार्य प्रशांत, मैं आप ऑलवेज एवरीवन इज अंडर प्रोसेस। आपने मान लिया आचार्य प्रशांत फिक्स हो गए, फिर स्टैच्यू बना लिया अंदर उनका, फिर वो आप पकड़ के लटक गए कि आचार्य प्रशांत के बारे जो समीक्षा करेगा, निंदा करे तो गुरु निंदा कोई करे तो आप उनको बोलो आपके गुरु है, तो सही बात है, मैंने समीक्षा की है। और आपका जो गुरु है वो संसार में सभी का गुरु नहीं है, मेरे भी गुरु है, तो आप बोलोगे आपके गुरु में मुझे ज़्यादा समझदारी नहीं दिखता। मैंने कहा ठीक है, आपको नहीं दिखता न मत सुनो, आप मुझे दिखता है, मुझे सुनना है। मैं क्यों आपको बोलूँगी कि आप उलझे हुए हो, आप ये हो, आप वो हो, आप वो हो। नहीं तो मैं कुछ बात रखूंगी कि कहाँ पे आपको समझदारी नहीं दिख रहा है, आप बताओ, मैं वहाँ क्लैरिटी लाने का कोशिश करूंगी सत्य तथ्य पे। जल प्रभा दर्शन, स्पष्टता, पारदर्शिता का दर्शन है, इसीलिए मैं पारदर्शिता के लिए ये सब वीडियो बना रही हूँ। नहीं तो कोई कोई ऐसा समझ लिए कि आप व्यक्ति को लेके बना रहे हो, उस व्यक्ति को। एक और कोई लड़की का मैंने वीडियो बना दिया था, वो मुझे बहुत ख़राब भाषा में, बहुत अमर्यादित भाषा में बहुत बहुत कमेंट दिए थे। फिर मैंने जब वीडियो बनाया वो मुझे रिक्वेस्ट करने लगे कि मैम प्लीज़ वीडियो हटा लो, मेरे सास और कोई देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप, और आप व्यक्तिगत लेके वीडियो बना रहे हो, आप व्यक्तिगत टिप्पणी दोगे मुझे और मुझसे एक्सपेक्ट करोगे मैं व्यक्तिगत ना लूँ, तो कहीं ना कहीं आप मुझे आध्यात्मिकता से अपने से बेहतर समझ रहे हो, मैं समझ रही हूँ, इसका स्वागत है।
लेकिन मैं भी व्यक्तिगत नहीं दे रही हूँ। मैं सच में आध्यात्मिकता गहराई में हूँ। मैं ऐसे अमर्यादित भाषा से कोई भी किसी का समीक्षा करे वैसा नहीं बोलूँगी। तो वो है, जो शब्द यूज़ करूँगी वो सबका मतलब होगा। मैंने सपोज़ टाइटल शब्द दिया है, टाइटल कि आचार्य प्रशांत जी का ना समझी 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड का वीडियो है और मुझे आचार्य प्रशांत जी ना समझ दिख रहे हैं। आप बोल सकते हो कि आप मुझे दिख रहे हो, मैं आपको ना समझ दिख रही हूँ। तो आप लिखते ना कि आपकी ना समझी है आचार्य प्रशांत जी के को आप समझ नहीं पाए, जा नहीं पाए, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पूरा वीडियो देखो, तो मैं उसका उत्तर देता। लेकिन आप बिल्कुल बेटा ये तेरे लिए नहीं है, तूता पे उतरने का अधिकार किसने दिया है? कब दोस्त बने थे भूल गई हूँ मैं, याद दिलाओ तो थोड़ा। तो ये आप व्यक्तिगत जीवन में भी कितने लोगों को परेशान करते होंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये वीडियो के आधार पे व्यक्ति खुद को देखे। जल प्रभा दर्शन, पारदर्शिता का दर्शन। कोई बात पे आप आप नहीं हो सहमत तो असहमति जताओ। आप भाषा खराब करके किसी को गाली टिक्का टिप्पणी पे क्यों आना है? और कोई क्रिमिनल है तो उसके लिए वैसा करो कि कोई क्राइम कर रहा है समाज में, आचार्य प्रशांत की समीक्षा करने पे कोई पाबंदी नहीं है, ओशो की समीक्षा करने पे कोई पाबंदी नहीं है, कृष्णमूर्ति के करने पे कोई पाबंदी नहीं है। कर सकते हैं हम, बिल्कुल स्वाधीन देश है, स्वाधीन फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ, मैं कुछ गलत गाली निंदा किया तो अलग बात है, आलोचना किया, समीक्षा कर सकते हैं। आप उस पर अपना और गहराई रखें और आयाम रखें, स्वागत है, मेरा समीक्षा कीजिए आप। हाँ, ये हम लोगों के लिए है। तू मस्त रहे, तू वीडियो ही मत बना आचार्य जी के बारे में। तो जी रेणुका पांडव जी, मुझे नहीं पता था कि आचार्य प्रशांत जी के समीक्षा करने से पहले आपकी परमिशन लेनी होगी। तो क्यों आपकी परमिशन लेना होगा? आप क्या आचार्य प्रशांत जी के बारे में भारत के मतलब किसका कौन क्या समीक्षा करेगा, किसका क्या जीवन दर्शन है, उस पे आप ये रखोगे, आप अपना गहराई रखोगे कि आप अपना टिप्पणी रखोगे कि मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ, मैं रेणुका पांडव, कि आप वीडियो बनाओगे या नहीं बनाओगे। अभी मेरी बात को आप समझ गए हैं कि मैं व्यक्तिगत मर्यादा की, अभिव्यक्ति की मर्यादा की बात पे ये वीडियो रख रही हूँ। तो इसका नाम भी वही देते हैं कि अभिव्यक्ति का मर्यादा। तो अभी इतना सा, नमस्ते।